Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? संध्या कंप्यूटर सेंटर पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था साइबर खतरे के प्रकार के अंदर, है ना। जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो साइबर खतरे का मतलब इसके एक टॉपिक था। आपको मतलब इसकी इंटरनेट से जो मतलब इसकी आते हैं अनेक प्रकार से अनावश्यक लिंक आते हैं, वो एक प्रकार से आपसे आपके लिए खतरा पैदा करते। तो कल हमारा वीडियो जो भी था वो साइबर खतरे का था, लेकिन आज हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं वो साइबर सिक्योरिटी का है। यानी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी सुरक्षा आपके लिए जरूरी है, जो आपके सिस्टम को मतलब इसकी या फिर आपके निजी जानकारी के लिए मतलब इसकी बहुत फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसके बारे में टॉपिक बनाऊंगा, साइबर सुरक्षा। यानी साइबर मतलब इसकी सुरक्षा, कैसे सिक्योरिटी रखे अपने सिस्टम या अपने निजी जानकारी की। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है साइबर सिक्योरिटी का। क्या है साइबर सिक्योरिटी? आज इसके बारे में टॉपिक ये लेके आए आपके लिए। देखिए, मैं यहाँ पे साइबर सुरक्षा के बारे में इसकी लिख देता हूँ, जो आपको इसकी आसानी से समझ में आ जाएगा। साइबर सुरक्षा की बात की जाए, है ना, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। यह एक प्रकार की सुरक्षा है। यह एक प्रकार की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े विभिन्न सिस्टमों के लिए होती है। विभिन्न सिस्टमों के लिए सुरक्षा होती है। देखिए, आप अपने घरेलू काम से लगा के ऑफिस के काम की बात करें, कंपनी के अंदर किसी मतलब इसकी बात करें, यानी आप हर एक जगह पे मतलब इसकी आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। आप इंटरनेट जितना मतलब इसकी यूज करते हैं इतना आसानी से, उसी प्रकार आपको ध्यान रखना कि ये एक प्रकार से आपके लिए कभी भी घातक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज की टाइम में इसकी साइबर मतलब इसकी सुरक्षा के साथ साथ में साइबर थ्रेट्स भी काफी बढ़ गए हैं। तो उनके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? साइबर सुरक्षा की। तो ये आपको याद रखना, साइबर सुरक्षा क्या होती है। यानी आप अगर मतलब इसकी आपके सिस्टमों की मतलब इसके लिए यूज करते हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं, जैसे मान के चलिए हार्डवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, या फिर आपके डेटा की बात करें, यानी उन डेटा को मतलब इसकी देखो, उन डेटा की मतलब इसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है ना, साइबर सुरक्षा। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा, है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा की सुरक्षा हेतु बढ़ाया गया कदम कह सकते हैं ना। यानी आपको याद रखना है कि आपको विभिन्न प्रकार के इसके इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए पार्ट्स जिसका आप उपयोग करते हो, चाहे वो हार्डवेयर की बात करो, सॉफ्टवेयर की बात करो, या फिर आपके डेटा की बात करें, है ना, उन डेटा को मतलब इसकी सुव्यवस्थित कैसे करना है ताकि आपके उन डेटा को मतलब इसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। देखिए, डेटा मतलब इसकी वैसे नाम एक सिंपल सा है, लेकिन डेटा के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी जानकारी छुपी हुई होती है ना। जैसे आपकी निजी जानकारी हो सकती है, किसी बहुत बड़ी कंपनी का पूरा मतलब इसकी बायोडेटा हो सकता है। तो उन डेटा को मतलब इसकी सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, आपको याद रखना है कि साइबर सुरक्षा कहां कहां पे मतलब इसकी होनी चाहिए।
यानी साइबर सुरक्षा के लिए मतलब देखो, साइबर सुरक्षा के लिए मतलब आपको क्या क्या करना होगा वो मैं आपको मतलब यहाँ पे पॉइंट्स लिखवा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे पहला एक ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी यानी आपको याद रखना है कि अगर आप मतलब इसकी साइबर अटैक से मतलब इसकी आप बचना चाहते हो, साइबर मतलब इसकी खतरों से बचना चाहते हो, तो आपको याद रखना है कि अपने जो एप्लीकेशन होती है विभिन्न प्रकार के अपने सिस्टम के अंदर, उन एप्लीकेशन की मतलब इसकी आपको क्या रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। और उन सिक्योरिटी रखने के लिए आपको किन की जरूरत पड़ेगी वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखो, डेटा सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, नेटवर्क की सिक्योरिटी होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की जो आईटी के ट्रेंड्स होते हैं यानी आईटी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और भी आप मतलब इसके अनेक टाइप्स की यूज करते हैं अपने आईडी, पर्सनल डेटा कह सकते हैं, जैसे कि आप मतलब इसकी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हो, और भी मतलब इसकी आप मतलब इसकी देखिए यहाँ पे मतलब इसकी क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करते हो, तो वहां पे मतलब इसका आपको याद रखना है कि उन सभी की मतलब इसकी सिक्योरिटी होनी बहुत जरूरी है। और उन्हीं सभी सिक्योरिटी को मतलब इसकी सही रूप से मतलब इसकी मेंटेन करने में आपकी कौन मदद करेगा, साइबर सुरक्षा, ताकि आपके निजी डेटा के साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए साइबर सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, आज मैं ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ ये साइबर सिक्योरिटी की केवल टॉपिक है, लेकिन कल हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो होगा मतलब इसकी साइबर सुरक्षा के लिए भारत के अंदर कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए। अगर आप मतलब इसकी आपके साथ में साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसकी आपके साथ में कोई छेड़छाड़ हो जाती है, जैसे आपके मोबाइल की कोई निजी जानकारी गोपनीय रूप से कोई चुरा लेता है, तो उनके लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है, यानी आप किस एक्ट के माध्यम से उन तक मतलब पहुंच सकते हैं, या फिर आपके मतलब की डेटा को मतलब सुरक्षित रख सकते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। तो वो कल वाला वीडियो बनाएंगे, वो मतलब इसकी भारत के अंदर मतलब इसकी जो आईटी के सेक्टर में जो बने हुए जो बड़े कदम है उनके बारे में, कौन कौन से अधिनियम है, कौन कौन सा एक्ट, यानी कि कौन सा एक्ट है जो मतलब इसकी साइबर सुरक्षा के लिए मतलब इसकी भारत के संविधान में लागू किया गया है ना। तो ये मैं वीडियो कल बनाऊंगा, लेकिन आज आपको मैं ओनली फॉर क्या बता रहा हूँ, साइबर सुरक्षा क्या होती है और साइबर सुरक्षा आपको किस किस माध्यम से रखनी पड़ेगी, है ना। देखिए यहाँ पे मैं इसके अभी मैं बताता हूँ कि ऐसे कौन से माध्यम है जहां से आप साइबर सिक्योरिटी रख सकते हैं, यानी अपने सिस्टम को मतलब सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से आप मतलब इसके ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसके एंटीवायरस है। एंटीवायरस क्या कार्य करता है, जिस प्रकार वायरस एक प्रकार से आपकी फाइल या फिर और भी निजी जानकारी को इसकी नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार एंटीवायरस वायरस को नष्ट करने और आपके मतलब इसकी कंप्यूटर या फिर सिस्टम के अंदर और भी अन्य मतलब इसकी कोई इनक्रप्ट या फिर मतलब इसकी कोई गलत फाइल है, तो आप मतलब इसकी उनको क्या कर सकते हो, वहां से बाहर निकाल सकते हो। किसके माध्यम से, एंटीवायरस के माध्यम से। आज के टाइम में मतलब इसकी मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनियों ने एंटीवायरस मतलब इसकी बनाए हुए हैं, तो वो उन एंटीवायरस का यही कार्य होता है कि आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी को मतलब इसकी बढ़ावा दे या फिर आपके सिस्टम की मतलब इसकी सिक्योरिटी में मतलब इसकी मदद करे। देखिए मैं यहाँ पे इसका एक पहला ऑप्शन लेता हूं, यहाँ पे एंटीवायरस का। एंटीवायरस देखिए आज की टाइम में इसके आप जितने प्रकार के अलग टाइप के सिस्टम का उपयोग करते हो, चाहे आपके घर पे लैपटॉप है, आपके घर पे डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर मोबाइल की बात करें, है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है कि उनमें एंटीवायरस होना बहुत जरूरी है ताकि आपके सिस्टम की सुरक्षा हो सके। बहुत सारे आज की टाइम में इसकी साइबर अटैक्स के टाइप्स है जो आपके सिस्टम तक पहुंचते हैं और वो मतलब इसके अंदर ही पड़े रहते हैं और उसकी मतलब इसकी जो आपकी निजी फाइल होती है उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है ना। लेकिन आपको याद रखना, अगर आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस डाला हुआ है तो बहुत सारी ऐसी फाइल है जो आपके लिए नुकसान पहुंचाती है, उन फाइलों को ये अपने सिस्टम से बाहर निकालता है ना। देखिए मैं यहाँ पे उदाहरण भी देता हूँ कि इसकी कौन कौन से मतलब इसकी एंटीवायरस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में मतलब इसकी अच्छी मदद करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक मतलब इसकी यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, जिसकी नेटफ्लिक्स है, गार्नियर है, क्विक हिल है, यानी
बहुत सारे होते हैं मतलब है ना जो एंटीवायरस के टाइप से, लेकिन इनमें से मतलब ये आपको याद रखना है कि बहुत सारे मतलब के एंटीवायरस जो अच्छे मतलब चल रहा है आज के टाइम मार्केट में, आपको याद रखना है यहाँ पे एंटीवायरस। एंटीवायरस मतलब कि क्या है, एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है ना, यानी साइबर सिक्योरिटी का प्रकार है। यानी ये एक साइबर सिक्योरिटी का प्रकार है जो आपके सिस्टम के लिए मतलब इसकी एक प्रकार से मददगार साबित होता है। कहां पे, जहां पे मतलब इसकी बात हो इंटरनेट से आने वाले अनेक प्रकार के वायरस से लड़ने की बात हो, या फिर और भी अन्य प्रकार के मतलब इसकी थ्रेट से लड़ने की बात हो, है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो आपको याद रखना है, यानी ये मैं टाइप्स जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपकी मतलब इसकी देखो साइबर सुरक्षा में मदद करता है। अगर आप अपने सिस्टम की सुरक्षा रखना चाहते हो तो यहाँ पे मतलब इसकी पहला ऑप्शन मैंने दिया है एंटीवायरस। एंटीवायरस एक साइबर सिक्योरिटी का टाइप से, और ये आपके सिस्टम में मतलब इसकी अच्छी मदद करेगा, है ना। नेक्स्ट मतलब इसकी देखो मैं यहाँ पे एक दूसरा इसका मतलब इसकी उपाय देता हूँ, यानी ये आप माध्यम उपयोग करेंगे तो आपके लिए मतलब इसकी सही रहेगा। आप अपने सिस्टम के अंदर में क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर को क्या रखें, अप टू डेट रखें, है ना। आप अपने सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर को क्या करें, अप टू डेट रखें, ताकि मतलब इसकी आपको आसानी से मतलब इसकी समझ में आ जाए कि मतलब इसके आपके सिस्टम में कोई वायरस आया हुआ है या नहीं, है ना। तो आप अपने सिस्टम को सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप एवरी टाइम क्या करके रखें, अप टू डेट रखें, है ना, ताकि मतलब इसके आपको सही रहेगा आपके सिस्टम के लिए। नेक्स्ट और भी पॉइंट बता दूं आपको साइबर सुरक्षा में मदद करेगा। देखिए यहां पे मतलब इसके आपको याद रखना है, जो मुफ्त के मतलब इसकी वाईफाई होते हैं, जैसे बहुत अलग अलग टाइप से मतलब इसके मुफ्त के वाईफाई होते हैं। वाईफाई का पूरा नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए मुफ्त का जो वाईफाई होता है ना, देखिए वाईफाई होते हैं ना, आपको मालूम ही है, आप इस्तेमाल भी करते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है ना, वायरलेस फिडिलिटी होता है। वायरलेस फिडिलिटी होता है। आपको याद रखना है कि जो फ्री के जो वाईफाई होते हैं, जैसे आप कहीं पे भी जाते हो तो आप मतलब इसके आप शो कर आपके मतलब इसके मोबाइल में अगर शो करते हैं मतलब इसके फ्री के वाईफाई, तो हकीकत में देखें तो सभी मतलब इसकी वाईफाई आपके लिए हानिकारक नहीं हो सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मुफ्त में वाईफाई लगे हुए होते हैं वो मतलब इसकी अगर आप मतलब इसकी वाईफाई आपके मोबाइल या फिर और भी अन्य सिस्टम से मतलब कनेक्ट करेंगे तो आपकी मतलब इसकी जो सिस्टम की जो मतलब होती है मतलब इसकी इंफॉर्मेशन वो उस वाईफाई वाले मतलब इसकी डिवाइस तक पहुंच जाती है, और वहां पे मतलब इसकी आपकी किसी प्रकार के पासवर्ड या फिर निजी जानकारी इसके साथ में मतलब इसकी छेड़छाड़ हो सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आप अपने आसपास में जो मतलब इसकी फ्री की जो वाईफाई होती है उनसे मतलब इसकी ज्यादातर बचने की कोशिश करें, यानी उनको आप मतलब इसकी उन वाईफाई से मतलब इसकी आप अटैच न हो, ताकि मतलब इसकी आपकी सिस्टम की मतलब इसकी सिक्योरिटी सही ढंग से हो सके, है ना। इसके अलावा देखो आपको और भी हमें याद रखना है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है वो भी आपको याद रखना है। प्राइवेसी जो पॉलिसीज होती है वो आपको याद रखना है कि मतलब इसकी आप उसको मतलब इसकी एक्यूरेट रखे। ये भी मतलब इसकी आपको मतलब इसकी साइबर सुरक्षा में मदद करेगा। इसके अलावा देखो आपको और भी याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन आपको याद रखना है कि आप यहाँ पे एक मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूं HTTPS। आपने नाम ये भी सुना होगा, आपने HTTP का नाम भी सुना होगा, लेकिन HTTPS क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। पहले देखो आपको यहाँ पे याद रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहां पे मतलब इसकी ये एस होता है, इस एस का मीन्स होता है सिक्योर। एस का मतलब क्या होगा, सिक्योर होगा।
ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बना है कि HTTPS में S का क्या मतलब होता है, तो S का मतलब होता है सिक्योर, यानी आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट का उपयोग करेंगे, आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट का उपयोग करेंगे तो उसके अंदर आपको याद रखना है कि आप उस वेबसाइट को सेट कर ले, यानी आप जहां पे मतलब इसकी पासवर्ड वगैरह डालने की बात करें या फिर मतलब इसकी और भी आप जो मतलब इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी वो लेना चाह रहा है, तो वहां पे उस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको देखना है कि उस वेबसाइट के ऊपर मतलब सिक्योर है या आप नहीं, है ना। तो आपको याद रखें कि कोई भी वेबसाइट होती है उसके आगे क्या लगता है, HTTP लगता है या फिर क्या लगता है, HTTPS लगता है, यानी जो नॉर्मल वेबसाइट होती है जिस वेबसाइट के ऊपर नॉर्मल आप देखें तो उसके ऊपर आपको मतलब इसकी किसी प्रकार मतलब इसकी खतरा महसूस नहीं होने वाला होता है, तो आपको याद रखना है कि वहां पे अधिकतर वेबसाइट HTTPS होती है जिसका पूरा नाम होता है HTTP होता है जिसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन अगर आपने इसकी इंपोर्टेंट वेबसाइट होती है जो आपके लिए मतलब इसकी देखो बहुत मतलब इसकी जरूरी होती है, तो वो आपको मतलब इसकी याद रखना है कि वहां पे आप मतलब इसकी देखिए कि वो वाली वेबसाइट है जिसके आगे मतलब इसकी HTTPS लगा है या नहीं। HTTPS का मतलब ये होता है कि वो वाली वेबसाइट एकदम सुरक्षित है, वो वाली वेबसाइट एकदम सुरक्षित है, उस वेबसाइट का अगर आप उपयोग करेंगे तो वहां पे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी आपके साथ में किसी भी प्रकार की आपकी निजी जानकारी डेटा के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे HTTPS होता है, ये आप मतलब इसकी सेट करें, यानी आप किसी भी वेबसाइट का उपयोग करते समय मतलब इसकी अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे वेबसाइट उपयोग कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपको याद रखना है कि उस वेबसाइट के आगे मतलब इसकी S लगा हुआ होना चाहिए। S का मतलब भी क्या होता है, HTTPS के अंदर S का क्या मतलब होता है, सिक्योर होता है, यानी वहां पे आप बोले अपने पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप अपना इसकी और भी निजी जो मतलब इसकी आपकी जो आईडीज के अंदर कह सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई प्रोफाइल का मतलब कोई कह सकते हैं ना, तो वहां पे मतलब आप उनके साथ मतलब इसकी काम कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे S लगे, है ना, यानी उस वेबसाइट के ऊपर इसकी HTTPS रखा हुआ है तो आपको याद रखना है कि वो आपके लिए सेफ है, सिक्योर है। नेक्स्ट देखो आपको याद रखना है जो आप मतलब इसकी अलग अलग टाइप की मतलब इसकी आपकी जो लॉगिन टाइप्स में आईडी होती है, चाहे मतलब इसकी किसी भी प्रकार इसकी ईमेल आईडी की बात करो और भी आपके अंदर मतलब इसके अलग अलग अकाउंट होते हैं उनका आप इस्तेमाल करते हो, वहां पे आपको मतलब इसकी अलग अलग टाइप से आपको पासवर्ड डालने के लिए बोला जाता है, और आप क्या करते हो, आप जितने मतलब इसकी वेबसाइट का उपयोग करते हो वहां पे एक ही तरह के पासवर्ड डाल देते हो, तो ये भी मतलब इसकी एक प्रकार से साइबर खतरा आपके लिए पैदा कर सकता है। कैसे, जैसे मान के चलिए आपको याद रखना है कि आपने मतलब इसकी एक ऑप्शन आता है मतलब इसकी आप ऐसे मतलब इसकी वेबसाइट के ऊपर काम करते हो जहाँ पे मतलब इसकी आपको बोला जाता है आप आईडी पासवर्ड डाला जाता है और आप मतलब इसके यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल देते हो, आप वहां पे अधिकतर क्या कर लेते हो, उस आईडी पासवर्ड को अपने अंदर सेव कर लेते हो, तो वो सेव करना एक प्रकार से मतलब इसकी सही नहीं है, क्योंकि मतलब इसकी वो आपके लिए साइबर खतरा पैदा कर सकता है, आपके लिए मतलब इसकी नुकसान हो सकता है ना, ये भी आपको याद रखना है। यानी आप मतलब इसकी क्या करें, पासवर्ड होते हैं उस पासवर्ड को मतलब इसके आप क्या करें, पासवर्ड होता है उन पासवर्ड को मतलब इसके आप क्या करें, मतलब इसकी डिजेबल करें, डिजेबल करें, यानी आप कह सकते हैं कि पासवर्ड का पुनः उपयोग न करें, बार बार आप उपयोग न करें एक ही पासवर्ड का, बार बार एक ही पासवर्ड का उपयोग ना करें, आप मतलब इसकी जहां तक हो सके वहां पे आप हर एक वेबसाइट के अंदर अपने हिसाब से आप अलग अलग मतलब इसकी पासवर्ड रखें। देखिए पासवर्ड भी आप मतलब इसकी आपको याद रखना है, पासवर्ड आप बनाते हो तो आपको याद रखना है जैसे उसमें मतलब इसकी एक मतलब इसकी कम से कम मतलब इसकी कैपिटल मतलब इसकी वर्ड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण देता हूँ, स्कूल नाम लिखा, आपने वहां पे और भी सिंबल दे दिया, @h का सिंबल दे दिया और आपने इसकी 1 2 3 यानी इस टाइप के आप पासवर्ड कभी बना जिसमें जो अल्फाबेटिक वर्ड भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, इसकी @ का सिंबल हो, हैशटैग का सिंबल हो और जो नंबर है उनका भी मतलब इसकी वहां पे ऑप्शंस हो, यानी आपको याद रखना है कि आप ज्यादातर मतलब इसकी इस टाइप के मतलब इसकी पासवर्ड बनाएं ताकि मतलब इसके आपके लिए वो भी सही रहता है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मतलब इसकी आज ये टॉपिक था, ये वाला टॉपिक था साइबर सुरक्षा। आप वैसे इसके बारे में इसके अच्छे से वाजिब भी होंगे क्योंकि आजकल आप इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल करते हैं, आज की टाइम का जो जमाना है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, आईटी का है, और उस आईटी का आप इतना मतलब इसके एडवांस टाइप से इसके उपयोग करते हो आप अलग अलग डिवाइस के माध्यम से, तो उसकी सुरक्षा भी होनी बहुत जरूरी है। तो ये मतलब इसकी मैंने बताया था, ये साइबर सुरक्षा के लिए मतलब इसकी बहुत जरूरी है, यानी अगर आप मतलब इसके अपने सिस्टम की सिक्योरिटी रखना चाहते हो तो ये वाले ऑप्शन आपको वहां पे मतलब इसके अपनाने पड़ेंगे, और ये मतलब इसके अपनाने से मतलब इसके आपके सिस्टम की मतलब इसकी सही ढंग से मतलब इसकी निगरानी होगी।
चलिए दोस्तों, मैं वीडियो आज यहाँ तक ही रखूंगा। कल हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे मतलब इसकी भारत के अंदर जो नवीनतम मतलब इसकी जो एक्ट बने हुए हैं और भी भारत के संविधान में इसकी कौन कौन से ऐसे एक्ट है जो मतलब इसकी आपके साथ में साइबर छेड़छाड़ हो जाए तो आप उनसे मतलब इसकी लड़ सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, आप मतलब इसकी वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और आप मतलब इसकी बेल आइकन पे क्लिक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मतलब इसकी आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको जल्दी पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों।